हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन कुमार है और आज मैं आप लोगों के लिए सीबीएसई क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर लेके आया हूँ जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड जानेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिर उसके नेचर के बारे में जानेंगे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के आधार पे पढ़ेंगे। मतलब क्या कि कंसिस्टेंट जो होता है वो यूनिक सॉल्यूशन देगा, मेनी सॉल्यूशन देगा, या ऐसा कोई इक्वेशन जो नो सॉल्यूशन देगा। तो बहुत सारा तरीका है और उसका डिफरेंट एप्लीकेशन मतलब यूज पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन का हेडिंग लगा लेते हैं, तो वो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, फिर बात करेंगे वेरिएबल की। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पॉलिनोमियल में हम लोग देख चुके हैं कि लीनियर किसे कहा जाता है। लीनियर वैसे एक्सप्रेशन को कहा जाता है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल वहीं से हमारा इक्वेशन आया, मतलब लीनियर इक्वेशन आया है, लीनियर इक्वेशन आया है। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? उसे कहेंगे जिसका मैक्सिमम पावर जो होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहेंगे जिसका मैक्सिमम पावर 1 होगा। ठीक है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल को हमें कैसे वो करते हैं, शो करते हैं, तो हम लोग करते हैं ax प्लस b। इस तरीके से अगर कोई बोला कि लीनियर एक्सप्रेशन लिखिए ऑफ वन वेरिएबल यहाँ लिखना है, वन वेरिएबल। अब ये क्या है वो देखेंगे, तो ax प्लस b ये हो गया। अब बात करते, ये तो लीनियर का बात हो गया कि लीनियर में मतलब मैक्सिमम पावर। एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन क्या होता है, तो जब कभी भी हम किसी एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो वो जो टर्म जो आता है, ये पूरा जो सिस्टम जो आएगा वो हमारा कहेगा इक्वेशन। ये होगा हमारा इक्वेशन। तो मतलब ax प्लस बी इक्वल टू 0 कर दिए, तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। ये समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। अब देखते हैं वेरिएबल का मतलब टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल मतलब क्या, यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें देखिए ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो इसमें वेरिएबल कितना है? 1 वेरिएबल है। मतलब 1 वेरिएबल है मतलब क्या कि सिर्फ x ही वेरिएबल है, b तो हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कोफिशिएंट है। मतलब क्या कि लीनियर इक्वेशन ये एक वेरिएबल का हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन हमें पढ़ना क्या, हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें देखिए कि लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर, तो x का भी मैक्सिमम पावर 1 है, y का भी मैक्सिमम पावर 1 है। ये हमें सेटिस्फाई कर रहा है कि लीनियर इक्वेशन ये हो गया, क्योंकि मैक्सिमम पावर दोनों में क्या है? 1 है। अगर बात करें हम वेरिएबल की, टू वेरिएबल की, तो ये क्या हो जाएगा? x और y। तो यहाँ वेरिएबल क्या हो गया? x और y वेरिएबल हो गया। तो ये चीज समझ में आया ना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे होता है। तो इसका जनरल इक्वेशन जो होगा, जनरल इक्वेशन की बात करें, हम इसे इरेज कर देते हैं। अगर हम बात करें जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो ये हो जाता है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इसका मैक्सिमम पावर जो होगा वो होगा हमारा 1, इसीलिए तो उसको लीनियर कहा जा रहा है। लीनियर मतलब क्या, मैक्सिमम पावर 1। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं इट is written in the form of ax plus by plus c equal to 0 where a not equal to 0 and or b not equal to 0। ये हमारा कंडीशन है, मतलब बोला जा रहा है कि लीनियर इक्वेशन किस तरीके से लिखा जा रहा है, इट इज रिटेन इन द फॉर्म, या इट कैन बी रिटेन लिख सकते हैं, यही लिख लीजिए, इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कि a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा गया है, तो अगर बात करें हम ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर हमारा a 0 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और b अगर 0 हो जाता है तो क्या बचेगा ax प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हम बता सकते हैं क्या, यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, पहले हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, लेकिन अब क्या हो गया, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, क्योंकि x तो हमारा 0 हो गया, तो ये क्या बचा, 1 बचा, सिर्फ एक वेरिएबल बचा, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। ये तो हमारा कंडीशन ही गलत कर दिया, मतलब जो हम चाहते हैं वो तो हो रही नहीं रहा है। हम पढ़ाई कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ये तो वन वेरिएबल हो गया, x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, या y का क्या होगा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि a और b उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशन आया है a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल शो कर देगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि ये दोनों 0 के बराबर नहीं होगा। ये अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन की ओर। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। And a value of x and y can be said to be the solution of linear equation of ax plus by plus c equal to 0 if x equal to alpha and y equal to beta satisfy the value in the equation and gives a alpha plus b beta plus c equal to 0।
ये बोला जा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशन मतलब x और y का वैल्यू किसी भी पॉइंट पे, तो बोला जा रहा है अ वैल्यू ऑफ x एंड y कैन बी सेड टू बी द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इफ a equal to alpha and y equal to beta satisfy the value in the equation and gives a alpha plus b beta plus c equal to 0। इसका मतलब क्या कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा किसी पॉइंट पे होगा, मतलब x का कोई वैल्यू होगा, y का कोई वैल्यू होगा। मान लीजिए कि और लीनियर इक्वेशन का तो सिंपल जनरल इक्वेशन क्या बोले थे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, ये बोले थे। तो ये सेटिस्फाई करेगा x और y का वैल्यू इस पे, ठीक है। तो सेटिस्फाई कैसे करेगा, जब x का वैल्यू मान लीजिए अल्फा हो गया, x का वैल्यू अल्फा ले लिए, y का वैल्यू बीटा ले लिए, और इस इक्वेशन में इसको वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब सेटिस्फाई करवाएंगे, मतलब x का वैल्यू अल्फा रखेंगे, y का वैल्यू बीटा रखेंगे। अगर ये इसको x और y का वैल्यू रखने पर अगर पूरा इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर आ जाता है तो उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। मतलब जिस वैल्यू x और y के जिस वैल्यू पे लीनियर इक्वेशन जो है वो 0 आ जाए, लीनियर इक्वेशन का पूरा मान जो है वो 0 आ जाए, तो वैसे x और y के वैल्यू को कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन के आधार पे देखते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। So that x equal to 3 and y equal to 2 satisfied in the equation, so that x equal to 3 and y equal to 2 satisfied in the equation 5x minus 3y equal to 9। ये दिया हुआ है, हमें क्या बताना, so that x equal to 3 and y equal to 2 satisfy the equation in इतना। तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट करेंगे put the value of x equal to 3 and y equal to 2, then we get 5 into 3 minus 3 into 2 equal to 9, तो ये हो जाएगा 15 minus 6 equal to 9, तो 9 equal to 9। तो यहाँ पे है हमारा LHS equal to RHS, तो ये क्या हो रहा है हमारा, सेटिस्फाई हो रहा है। तो therefore x equal to 3 and y equal to 2 is the solution of linear equation 5x minus 3y equal to 9। ये है क्या किए हम लोग, जो है वो x और y का वैल्यू हम इसमें पुट किए और ये किसके बराबर आ गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये शो कर दिए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक ऐसे टर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, यस, वैल्यू ऑफ x y in linear equation, ठीक है। simultaneous value of x and y in linear equation, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं two linear equation to be equal in
बोथ इक्वेशन, ठीक है। ये इसमें हमारा क्या बोल रहा है, टू लीनियर इक्वेशन इन अननोन वैल्यू ऑफ x एंड y आर सेड टू बी साइमल्टेनियस वैल्यू ऑफ x y इन लीनियर इक्वेशन if or when after solving both the linear equation value of x and y should be equal in both equation, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बोला गया है कि मान लीजिए कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 और ये दिया हुआ है a डैश x प्लस b डैश y प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये दिया हुआ हमारा c डैश ले लिए, ठीक है। ये दिया हुआ हमारा, तो इसमें अगर ये दोनों को सॉल्व करने पर x का वैल्यू भी सेम आता हो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर x का वैल्यू का कोई वैल्यू आता होगा और y का भी कोई वैल्यू आता होगा। तो ये जो x का वैल्यू मान लीजिए कि कोई अल्फा आया और y का वैल्यू बीटा आया, तो ये दोनों जो वैल्यू होगा ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा, यही बोला जा रहा है। साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वेशन को एक साथ वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है, यही बोल रहा है कि टू लीनियर इक्वेशन इन अननोन वैल्यू ऑफ x एंड y, अननोन वैल्यू ऑफ x एंड y ये पता नहीं है, दो इक्वेशन है, दोनों का अपना अपना x और y है, अननोन है, पता नहीं है, आर सेड टू बी साइमल्टेनियस वैल्यू ऑफ x एंड y। साइमल्टेनियस वैल्यू मतलब एक जैसा वैल्यू और एक साथ है इन अ लीनियर इक्वेशन इफ और व्हेन, कब, व्हेन आफ्टर सॉल्विंग, जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो वैल्यू होगा x और y दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इस पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि एक इक्वेशन लिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिए, ठीक है। 2 लिए तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पर ये कट जाएगा हमारा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 8, सॉरी अगर ऐड कर रहे हैं तो ये 12 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, x इक्वल टू 6 हुआ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, यहां से लिए तो ये हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 4, y इक्वल टू 4 हो गया। तो क्या ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 6 4 10 इसमें होता है और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये क्या होगा, साइमल्टेनियस वैल्यू बता रहा है, एक साथ का वैल्यू बता रहा है, यही बता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइमल्टेनियस वैल्यू ऑफ x y इन द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नए टॉपिक की ओर, वो है consistent and inconsistent system of a linear equation। consistent and inconsistent of a linear equation। तो ये क्या है, consistent and inconsistent of a linear equation हमारा क्या कहता है, तो consistent मतलब हमारा होता है, consistent मतलब होता है any value, कोई वैल्यू होना चाहिए, मतलब लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका कोई वैल्यू जरूर होगा। लेकिन ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दूसरा दिया हुआ है a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश इक्वल टू 0। अगर इसमें x का और y का वैल्यू अगर दोनों को सॉल्व करते हैं और x और y का वैल्यू हमारा 1 आता है, मतलब नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y अगर 1 आता है तो वो हमारा कहलाता है यूनिक सॉल्यूशन। वो हम बताएंगे यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन होता है मतलब अगर ये दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x का वैल्यू भी एक ही आएगा और y का वैल्यू भी एक ही आएगा, ठीक है। मतलब x और y के ये एक वैल्यू पे डिफाइंड है, मतलब मान लीजिए कि ऐसे है कोई लाइन, तो ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इस तरह का हो गया। अगर दूसरा बात करें कि एक होता है यूनिक सॉल्यूशन हो गया, एक होता है तो आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब x और y के वो डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट मान रहेगा, मतलब क्या कि x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा
एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा पर ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये किस केस में होगा, तो ये होता है हमारा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, ठीक है, तो लाइन है तो ये कोइंसिडेंस कर गया, कोइंसिडेंस कर दिया, तो कोइंसिडेंस कर गया तो मतलब क्या कि मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट है 2 3, इसका कोऑर्डिनेट है 4 5, इसका कोऑर्डिनेट है 6 7 और इसका कोऑर्डिनेट है इसका 7 8। तो यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि यहाँ पे x और y का क्या वैल्यू, एक ही वैल्यू है, लेकिन यहां से हमें पता चल रहा है कि ये हो रहा है एक वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू है। तो ये हमारा क्या दे रहा है कि एक से ज्यादा वैल्यू सॉल्यूशन दे रहा है। तो ये हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। जब इसे सॉल्व करने के बाद x और y का वैल्यू हमारा एक से ज्यादा आता है तो उसको कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन आता है तो यूनिक सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये दोनों को सॉल्व किए और एक भी वैल्यू हमारा जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब हम उससे बता रहे हैं, ग्राफ से बता रहे हैं, तो ग्राफ से मान लीजिए कि ये लाइन था और ये पैरेलल लाइन आ गया, तो क्या ये दोनों लाइन ना कभी इंटरसेक्ट करेगा ना ये दोनों कोइंसिडेंस करेगा, तो एक भी वैल्यू क्या आएगा, एक भी वैल्यू सेम नहीं आएगा, क्योंकि ये तो कभी मिलेगा ही नहीं, ये तो आपका कभी मिलेगा ही नहीं, तो ये आपका देगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों को सॉल्व किए, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, अगर एक भी वो नहीं आता, एक भी वैल्यू नहीं आता एक्स वाई का सेम, इसमें सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो होता है नो सॉल्यूशन हमारा। उसका अलग चैप्टर, उसका अलग केस होगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे डीपली। तो इतना अभी समझ लेना है कि कंसिस्टेंट जो होता है, कंसिस्टेंट में होता है हमारा, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और एक कंसिस्टेंट में होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में होता है हमारा, इसमें होता है हमारा नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब कहा जाएगा, तो जब कभी भी यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, तो वो जो लीनियर इक्वेशन होगा वो हमारा कहलाएगा कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन, और जिस लीनियर इक्वेशन में नो सॉल्यूशन आएगा उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। तो ये समझ में आ गया होगा। इसका ये वाला चीज जो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, बहुत डीपली पढ़ना हम लोग को, ये 2 या 3 लेक्चर के बाद बनेगा इसका वीडियो, ठीक है। तो इसको हम आगे समझाएंगे अच्छे तरीके से, बस इतना भी ध्यान रखना है कंसिस्टेंट किसको कहते हैं और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कैसे हम x और y का वैल्यू डिफरेंट मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन को हम लोग 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड से, और चौथा है हमारा मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ ग्राफिकल मेथड पर ध्यान देंगे और फिर अगले लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और मल्टीप्लिकेशन मेथड पे चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं कि इसमें क्या क्या और कैसे हम लोग कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये कम से कम याद रखना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या, अभी बस ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। For the solution of 2 linear equation, there are 4 methods. There are 4 methods. ये 4 मेथड क्या क्या है, तो 4 मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड,
फिर है हमारा मेथड, ये है एलिमिनेशन मेथड, और ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड को हम लोग ग्राफ से बनाते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ में क्या करेंगे, कोई इक्वेशन लेंगे जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, और ये दोनों को x और y का वैल्यू सेटअप करेंगे कि x के किस मान पे इसका y का मान क्या है, y के किस मान पे x का मान क्या है, और उससे ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, और ये पॉइंट देखेंगे कि वो कितना वो दे रहा है, हमारा कितना पॉइंट वो दे रहा है, मतलब कितने पॉइंट पे वो सेम रिजल्ट दे रहा है, x और y का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये करेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ग्राफिकल मेथड में। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड हम शुरुआत करते हैं। पहला हमारा ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम अगर बात करें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का, तो पहला केस आता है कि मान लीजिए कि कोई ग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए कोई ग्राफ दिया हुआ है, उसमें दो लाइन है, मान लीजिए ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये मान लीजिए कि ये हमारा है ये मान लीजिए कि हमारा L1 है और ये हमारा L2 है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है हमारा, ये कोई XY है, XY है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो कोई XY है। ठीक है, तो बोला जाता है कि if one pair of line cut themselves at exactly one point, then it gives an unique solution। ठीक है, बोला जा रहा है if one pair of the line cut themselves at the exactly one point, then it gives an unique solution। It gives unique solution। If one pair of a line cut themselves at exactly one point, then it gives unique solution। और ये जो होगा हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये हम बता चुके थे पहले, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर हम दूसरे केस की बात करें, वो केस क्या होता है कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या होता है y और ये x, ये तो याद पता होगा, ये ओरिजिन का। उसी तरह इसमें ये हो गया y और ये हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, उसमें मान लीजिए कि कोई ले लिए हम ऐसे कोई लाइन है। ठीक है, और उस पे कोई जो है लाइन कोइंसिडेंस कर रहा है, मतलब उसी पे आ रहा है। क्या दर्शाए हैं कि एक लाइन रेड जो है वो बहुत बड़ा है, उस पे कुछ पॉइंट जो है लाई कर रहा है, बहुत सारा पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब क्या क्या होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ होगा xy, यहाँ होगा x1y1, यहाँ होगा x2y2, यहाँ होगा x3y3, और हर एक बहुत सारा पॉइंट होगा यहाँ पे। तो हमारा बोला जाता है कि if one pair of line coincides
dense each other, then it gives infinitely many solution। वही बोला जा रहा है, if one pair of a line coincidence each other then it gives infinitely many solution। ठीक है, और ये भी हमारा क्या होगा, ये भी होगा हमारा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब वैल्यू दे रहा, जो वैल्यू नहीं देगा वो इनकंसिस्टेंट, जो वैल्यू देगा वो कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये एक वैल्यू दे रहा तभी कंसिस्टेंट, ये बहुत सारा वैल्यू दे रहा तभी कंसिस्टेंट, लेकिन जो वैल्यू जीरो देगा, एक भी वैल्यू नहीं देगा तो वो होगा इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का भी एक वो है पार्ट है। तो अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड केस की बात करें, तो थर्ड केस में हमारा होता है, थर्ड केस में हमारा क्या होता है, थर्ड केस में होता है, मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, उसमें मान लीजिए कि ये जो है ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो लाइन है L1 and L2, L1 and L2 are parallel lines है। if one pair of lines are parallel to each other, then there is no intersection between them, then therefore it has no solution, और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, if the one pair of a line are parallel to each other then there is no intersection between them, therefore it has no solution means इनकंसिस्टेंट। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए कि इसको हम आगे बढ़ाते भी हैं तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं ये, और इधर भी करेंगे निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर तो ये भी इधर आ जाएगा लेकिन नहीं मिलेगा। तो ये कोई भी कभी भी कोई भी पॉइंट पे ये दोनों लाइन मिलने वाला नहीं है, और जब तक मिलेगा नहीं तो इंटरसेक्शन नहीं होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा तो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा नहीं। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ग्राफ के ये ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन पे कि कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। तो हम लोग चार या पांच तरह का क्वेश्चन बनाएंगे, 4 या 5 ही क्वेश्चन बनाएंगे और ये ग्राफिकल मेथड हमारा खत्म हो जाएगा। इतना था, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इसका। ये हमारा ग्राफिकल मेथड का पहला एग्जांपल है, ये है सॉल्व graphically the system of the linear equation x plus 2y equal to 3 and 4x plus 3y equal to 2। ये दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, ये हम देखने जा रहे हैं। अभी हम लोग थ्योरी में जाने हैं कुछ कि कैसे जो होता है वो इक्वेशन जो होता है कंसिस्टेंट होता है और नॉन कंसिस्टेंट होता है, तो उसी में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो पहला ग्राफ लेंगे इसमें हम लोग सॉल्यूशन है हम लोग का, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पहला ग्राफ लेंगे। पहला ग्राफ का इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे इसके लिए। तो मान लीजिए कि हम तीन वैल्यू लिए, तीन बॉक्स बनाएंगे, किसके लिए, x के लिए और y के लिए। इसका मतलब हम लोग को क्या कहा जा रहा है, इसका मतलब बोला जा रहा है कि इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू
2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ठीक है, और y को फिर लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स बाई 2, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है, y को x के टर्म में लिख लेना है, ठीक है। कभी भी हमें जब भी ग्राफिकल मेथड से दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y को x के टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए हर एक पॉइंट पर x का वैल्यू रखिए। मान लीजिए कि x का वैल्यू हम लोग रखते हैं 1, x का वैल्यू 1 रखे। इफ x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 2/2, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये भी हमारा 1 हो गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब दूसरा वैल्यू रखेंगे। तो दूसरा वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, मान लीजिए कि हम लोग रखते हैं इसका वैल्यू, अगर नाउ x का वैल्यू हम लोग रखेंगे, कितना रखें, x का वैल्यू हम लोग रखते हैं 5 या -5 रखते हैं। तो y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 माइनस 5/2, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3 प्लस 8/2, 3 प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा हमारा 8/2, तो ये हो जाएगा 4। तो मतलब x का वैल्यू -5 है तो ये y का वैल्यू क्या है, 4 है। अगर उसी प्रकार हम इसका वैल्यू x का वैल्यू अगर हम 3 ले लें, x का वैल्यू 3 ले लें तो y का वैल्यू क्या होगा, इफ x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 0/2, तो ये पूरा क्या देगा, 0 देगा, तो ये हो जाएगा 0। तो पहला चीज़ आ गया कि मतलब कि ये जो दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन, उसमें अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू हमको 1 मिलेगा। अगर x का वैल्यू -5 रखते हैं तो y का वैल्यू 4 मिलेगा। अगर x का वैल्यू 3 रखते हैं तो y का वैल्यू हमारा 0 मिलेगा। पहला टेबल हमारा बन गया किससे, इससे। अब क्या करेंगे, दूसरा टेबल इससे बनाएंगे, और वो जो टेबल आएगा उसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद कोई ऐसा एक पॉइंट जरूर मिलेगा जिस पे जो दोनों लाइन का जो ग्राफ है वो कहीं इंटरसेक्ट करते हुए मिलेगा। वही जो इंटरसेक्शन होगा वही इस ग्राफ का जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। तो अब देखिए, अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग y को x के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 3y इक्वल टू 2 माइनस 4x हो गया, और y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 माइनस 4x बाई 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ये बना लिए। अब इसमें तीन बॉक्स बना लीजिए। तीन वैल्यू के लिए ऐसे, ठीक है। ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब x का वैल्यू कोई लीजिए। तो x का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर x का वैल्यू हम लोग लें, x का वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं, -1, तो y क्या होगा, y को इफ यहाँ लिख लेते हैं, इफ x इक्वल टू -1 देन हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 4 बाई 3, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 प्लस 4 बाई 3, तो ये हो जाएगा 6 बाई 3, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये 2 हो गया, तो ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं, जैसे x का मान क्या ले, x का मान हम लोग ले लेते हैं इसमें, x का मान हम लोग 2 लेते हैं, ठीक है। x का मान अगर हम 2 लेते हैं, इफ x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू 2 बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8 बाई 3, तो ये हो जाएगा
-6/3, तो ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 2 रखते हैं तो ये -2 देता है, ठीक है। उसी प्रकार और अगर हम रखते हैं इसको, अगर इसका मान हम रखें क्या, इसका मान रखते हैं इफ x इक्वल टू, अगर x इक्वल टू हम 4 लेते हैं, 4 लिए तो ये y क्या देगा, 2 माइनस y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16, ये -4 ले लेते हैं, -4 तो ये हो जाएगा +16/3, तो ये हो जाएगा 18/3, तो ये हो जाएगा 6। तो ऐसा हम पॉइंट में भी ले सकते हैं, हम लोग पॉइंट में भी x और y का वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में काफ़ी दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम आता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा इंटीजर के फॉर्म में रखते हैं, या तो माइनस में या तो प्लस में, इसलिए ये सब थोड़ा सोच समझ कर लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग, ये दोनों मिल गया, ये दोनों टेबल मिल गया, अब हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस सब को इरेज कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया हम लोग का ग्राफ सेकंड, और ग्राफ फर्स्ट, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि इधर ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो ग्राफ फर्स्ट, तो ग्राफ फर्स्ट में क्या क्या है, x का वैल्यू और y का वैल्यू। x y ये है 1 1 -5 4 3 और 0, ठीक है। ये था हमारा, तो हम लोग ग्राफ लें, जैसा कि सबको पता है, ये होता है हमारा +y एक्सिस, ये होता है -y एक्सिस, ये होता है +x एक्सिस, ये होता है -x एक्सिस, और ये होता है हमारा ऑरिजिन। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये लिखे हम -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हम लोग लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करेंगे तो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी 1 है, तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हम इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोई भी जो कोऑर्डिनेट होता है उसको कैसे लिखते हैं, x और y ऐसे लिखते हैं हम लोग, पॉइंट को कैसे लिखते हैं x और y, तो सबसे पहले x लिखेंगे तो x 1 है हमारा, y भी 1 है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब है हमारा x का वैल्यू -5 है, x का वैल्यू -5 है, y का 4 है, तो ये हो जाएगा ऐसे यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा -5 और 4, और फिर क्या है 3 और 0 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 और 0, तो x 3 है तो x 3 और y 0, तो यहीं पे बनेगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 3 और 0, एक ऐसा लाइन बना। अब तीनों लाइन को ज्वाइन करें हम, अगर हम
इसे ज्वाइन करते हैं लाइन को, तो ये क्या होगा, ऐसे देगा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो पहला जो ग्राफ था उसका हम लोग ये प्लॉट कर दिए। अब हम लोग चलते हैं, अगर उसका इक्वेशन देखें तो इक्वेशन हमारा क्या था, इक्वेशन था हमारा x + 2y = 3। ये था हमारा x + 2y = 3, ये पहला था, ठीक है। अब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे, तो इसका पॉइंट लीजिए, तो x का वैल्यू -1 है यहाँ पे, तो y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा -1 और 2, फिर लिखेंगे 2 और -2, तो x का वैल्यू 2 है और ये -2 है इधर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 और -2, और फिर ये -4 और 6 है, तो -4 x का, तो x यहाँ और +6 है, तो यहाँ पे बनेगा कहीं, तो ये हो जाएगा -4 और 6, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि एक पॉइंट कहाँ आया, यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया है, और एक पॉइंट जो है हमारा यहाँ आया है। तो अगर हम स्मूथली इसको मिलाएं स्ट्रेट लाइन से, स्क्वायर से, ऐसे, ये ग्राफ पे काफ़ी अच्छा से बनता है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया कहाँ पे, ये दोनों जो पॉइंट है यहाँ पे ये दोनों मिल रहा है। अगर ये इसको चेक करना है तो हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो ये होता है, इसका इक्वेशन था 4x + 3y = 2, तो इसका इक्वेशन क्या था हमारा, 4x + 3y = 2, ये था हमारा इक्वेशन। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि मान लीजिए कि ये वाला वैल्यू पुट करना है, अगर ये दोनों -1 और 2 ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो यही मेरा सॉल्यूशन होगा। तो अगर x का वैल्यू इफ x = -1 एंड y = 2, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई देखिए करता है कि नहीं, तो ये हो जाएगा y 4 × -1 + 3 × 2 = 2, तो ये हो जाएगा -4 + 6 = 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 = 2। तो हमारा ये वाला जो इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन -1 और 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वो तो निकाले थे। अब ये देखना है कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो ये अगर इसी को निकालते हैं मैं से, तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू है 2, तो +4 = 3, तो ये हो जाएगा 3 = 3। तो दोनों इक्वेशन जो है हमारा -1 और 2 को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो -1 और 2 जो है वो दोनों का सॉल्यूशन है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, सिंस point -1 to satisfy both the equation of the graph, therefore -1 2 is the solution by graphical method। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें क्या करना था, दो इक्वेशन दिया हुआ था, उसको सबसे पहले टेबल बनाना था कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, फिर दूसरे का निकाले, फिर क्या किए, ग्राफ पे प्लॉट किए। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे दोनों वो ऐसा पॉइंट मिला जो दोनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एक पोजीशन पे, तो वही जो होगा हमारा सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। इक्वेशन हमारा दिया हुआ है 4x
माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, उसमें करना है सबसे पहले तो सॉल्व कर लेना है, x और y का वैल्यू निकालना है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन। फिर क्या करना है, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन रिप्रेजेंटिंग द एबव इक्वेशन एंड द y एक्सिस। ये हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा कह रहा है कि ये दोनों से जो ग्राफ बनेगा वो हमारा क्या एक y एक्सिस के साथ, मतलब y एक्सिस क्या होता है, ये है हमारा क्या x एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस, y एक्सिस। तो y एक्सिस के द्वारा मान लीजिए कोई पॉइंट होगा, या तो ऐसे कोई पॉइंट होगा तो ऐसे कोई ट्रायंगल बनेगा, या यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो ऐसे कोई ट्रायंगल बनेगा, और ये हमारा y एक्सिस, तो ये एक ऐसे ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ पे इसका पॉइंट कुछ होगा, इसका कोई पॉइंट होगा और इसका कोई पॉइंट होगा, या इसका कोई पॉइंट होगा, इसका कोई पॉइंट होगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनने जा रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एक ट्रायंगल जो बनेगा पॉइंट से, उस उनके इंटरसेक्शन के पॉइंट से, वो हमारा क्या देगा, वो हमारे एक ट्रायंगल देगा, तो उसका वर्टिसेस बताना है, 3 वर्टिसेस बताना है कौन कौन होगा, किस वर्टिसेस से ट्रायंगल बनेगा। तो हम लोग ये करेंगे सॉल्व अभी। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे दो, किससे, तो ये दोनों से टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या किए थे पहले क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें करेंगे बॉक्स बनाएंगे, मतलब टेबल बनाएंगे। और टेबल से भी बनाने से पहले एक और काम करेंगे, वो क्या करेंगे, हम लोग y को x के टर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन है 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको इधर कर लें तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 4x माइनस 20, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 4x माइनस 20 बाई 5। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग धीरे धीरे x का वैल्यू पुट करेंगे। तो पहला ये हो गया, तो फिर बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, बॉक्स बना लेते हैं। तो ये 3 वैल्यू लेंगे इसमें, ये ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए कि हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, अगर x का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं, यहां पे लिख लेते हैं इफ x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हमारा क्या होगा, y इक्वल टू होगा 4 इंटू 0 माइनस 20 बाई 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 20 बाई 5, तो ये हो जाएगा माइनस 4 होगा। तो ये हो जाएगा, अगर हमारा x 0 है तो y हमारा क्या आ रहा है, y हमारा माइनस 4 आ रहा है। ये हो गया। ये हो गया, अगर हम y का वैल्यू 5 रखते हैं, सॉरी x का वैल्यू 5 रखते हैं, इफ x इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू y इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 20 और 5, तो ये देखिए 4 5 या 20 और माइनस 20 ये दोनों कट जाएगा, तो ये देगा 0, तो ये हो जाएगा 5 और 0। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है, और हम लोग कर सकते हैं, इसको अगर हम 10 माने, x इक्वल टू 10 मानते हैं, x इक्वल टू 10 मानते हैं, तो क्या होगा, x इक्वल टू 10 ले लिए। ठीक है, तो y इफ x इक्वल टू 10 ले लिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 20 बाई 5, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 40 माइनस 20 बाई 5, तो ये हो जाएगा 20 बाई 5, तो ये हो जाएगा हमारा 4, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन का आ गया, एक इक्वेशन का वैल्यू आ गया। अब हम दूसरी इक्वेशन का वैल्यू लेंगे, दूसरी इक्वेशन का वैल्यू लेते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, वो आप लोग लिखते रहिएगा। अब हम लोग इसका देखते हैं, तो इसका कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे, तो इसको पहले x के टर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5y इक्वल टू में लिख सकते हैं 15 माइनस 3x, y इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 3x बाई 5। ठीक है, अब हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं 3 का। तो ये हो जाएगा x और y,
मान लीजिए कि x का वैल्यू हम 0 रखते हैं, x का वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू 3 आएगा। कैसे? अगर if x इक्वल टू 0 तो y हमारा क्या आएगा? 5 y इक्वल टू 15 माइनस 3 इंटू 0 0, और ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3। उसी प्रकार अगर हम if x इक्वल टू हम लोग 5 रखते हैं, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? y इक्वल टू होगा 15 माइनस 15 बाई 5, तो ये 0 बाई 5, तो ये हमारा क्या देगा? 0। तो ये अगर हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं, x का वैल्यू 5 रखते हैं, तो ये क्या देगा? हमारा 0 देगा। ठीक है। और क्या हो सकता है? अगर हम इसका वैल्यू x का वैल्यू 10 रखते हैं, इफ x इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 15 माइनस 30 बाई 5, तो ये हो जाएगा माइनस 15 बाई 5, तो ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा -3। ये अब हम लोग का वैल्यू आ गया, इतना सारा वैल्यू आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब प्लॉट करते हैं और देखेंगे कि कहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे तो आप लोग देखिएगा, यहां से पता चल रहा होगा आप लोग को क्या, टेबल तो आ गया। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे? सिंपली हम लोग क्या करेंगे? उसको प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये टेबल यहीं पे रहने देते हैं। ग्राफ का इक्वेशन अपने अपने जगह रख लीजिए। ये होगा 4x माइनस 5 बाई माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x प्लस 5 बाई माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट कैसे करेंगे? तो एक ये बना लिए, उसमें हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया ये प्लस y एक्सिस, ये माइनस y हो गया, ये प्लस x एक्सिस, और ये हो गया माइनस x एक्सिस। ठीक है, माइनस x एक्सिस। फिर करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4। ये देख कर करिएगा कि ये 10 तक हमको लेना है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें 10 आ रहा है। ठीक है, ये सब ध्यान देना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। माइनस का वैल्यू उतना नहीं है ही नहीं एक्स में। और ये है हमारा 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये हमारा +1 +2 +3 +4 +5 और +6, और ये इनफाइनाइट है। ठीक, अब देखिए x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू क्या है? -4। x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -4, तो मतलब यहाँ ये वाला चीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 0 तो ये -4 पहला। दूसरा होगा x का वैल्यू 5 है तो वो 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 और 0। फिर है हमारा अगर x 10 है तो y 4 है, x 10 है तो y 4 है, मतलब यहाँ पे कहीं, यहाँ पे 10 और 4। उसी प्रकार ये हो गया। तो देख रहे होंगे ये हमारा क्या आ रहा है? स्ट्रेट लाइन आ रहा है, एकदम स्मूथली मिला सकते हैं, या हम लोग ऐसे कर लेते हैं। इससे नहीं आ पाएगा, छोड़िए, इससे नहीं आएगा, हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया हमारा किसका? ये इसका इक्वेशन है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे।
यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इस पेन से लिख देते हैं हम लोग कि ये किसका इक्वेशन है, 4x माइनस 5 बाई माइनस 20 इक्वल टू 0 का इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। तो इसको प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा, ये अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3 यहाँ पे, तो 0 और 3, फिर क्या आ रहा है 5 और 0, x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 0। यहाँ देखिए ये क्या इंटरसेक्ट यहीं पे करेगा, यहाँ पे 5 और 0, और फिर एक क्या है, एक है अगर x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू -3 है, तो -3 ऐसे, यहाँ पे 10 है तो -3 है, ये तो ये वाला पॉइंट ऐसे हम लोग स्मूथली मिला सकते हैं, ये वाला ये हो गया। तो ये किसका है, तो ये हमारा क्या आ रहा है, ये हम लोग क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, ये हमारा 3x प्लस 5 बाई माइनस 15 इक्वल टू 0, ये इसका इक्वेशन आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक ट्रायंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ। हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि जो पॉइंट आएगा वो जो है वो वाई एक्सिस के साथ उसका वर्टिसेस, वो ट्रायंगल का वर्टिसेस ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाएगा। तो हमारा ये वाला जो होगा वो एक ट्रायंगल आ रहा है, देखिए तो, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल आ रहा है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि ये जो है दोनों का इंटरसेक्शन है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस 5 at 50 both the equation intersect each other, therefore it is the solution। it is the मतलब क्या, मतलब 50 is the solution, 50 is the solution। और फिर बात आई कि इसका वर्टिसेस कौन कौन है। तो वर्टिसेस हम लोग बता सकते हैं कि वर्टिसेस कौन कौन है। तो हम लोग बता सकते हैं कि 0 3, फिर 5 0 और 0 -4 आर द vertices of the triangle making with y-axis, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग अगर बात करें इसके एरिया की, ये तो पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, आप लोग बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और काफी सारा बुक जो है उसमें बोलता है कि ये जो है, ठीक है, इंटरसेक्शन तो कर लिए, सॉल्यूशन निकालिए, उसके बाद क्या करता है जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया निकालिए। तो इसी में हम लोग एरिया भी इसका निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा 90 डिग्री है, ये तो हमारा 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है एक दूसरे का, फिर परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कोई थीटा होगा, तो हम लिख सकते हैं ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हम लिख सकते हैं इसका एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू पी इंटू बी, या ऐसे होता है ना हाइट इंटू बेस, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस ट्रायंगल का एरिया। तो ये हम निकाल सकते हैं प्लस हाफ इंटू P2 इंटू B2, मतलब ये P1 ये B1 ये, और ये हो गया P2 और B2, ये दोनों का एरिया निकाल लिए। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 3 है, तो हाफ इंटू 3, और बेस हमारा 5 है तो इंटू 5, प्लस हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू P2 हमारा क्या है 4 है, तो माइनस में लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड क्या लेंगे 4 लेंगे, और बेस हमारा क्या है, बेस हमारा ये 5 ही है सेम, तो ये 5 हो गया। उसके बाद ये तो 2 से कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, और ये 15/2 प्लस ये हो जाएगा 5 गुना 10, ऐसे। तो इसका एलसीएम लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा आपका 20,
बाई 2, तो ये हो जाएगा 35/2, तो 35/2 होगा 17.5 यूनिट। तो यूनिट स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट 17.5 स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो ये समझ में आया होगा कैसे हम लोग बनाए इसको। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, जो हम लोग बताएंगे हम लोग कि कैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जो हम लोग अभी बना रहे हैं वो क्या है, यूनिक वैल्यू आ रहा है तो वो कंसिस्टेंट। एक हम लोग बनाएंगे ऐसा चीज जो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, जो पैरेलल आएगा, दोनों का क्या आएगा, जो वो ग्राफ जो आएगा वो पैरेलल आएगा। तो एक ऐसा एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2x - 3y = 5 6y - 4x = 3 इज द इनकंसिस्टेंट दैट इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को y के फॉर्म में कर लेंगे, तो 2x - 3y = 5, तो ये हो जाएगा 3y = 2x - 5, तो ये हो जाएगा y = 2x - 5/3। ठीक है, अब हम लोग करेंगे ये टेबल बना लेंगे। तो ये टेबल कैसे बनाएंगे, तो x का वैल्यू रखेंगे, तो हम लोग 3 वैल्यू लेके चलेंगे, तो x और y, तो हम लोग मानेंगे इफ x = -2 होता है तो y = हमारा क्या होगा, y = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -4 - 5/3, तो ये हो जाएगा -9/3, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा। -2 अगर रखे, अगर हम लोग -2 रखते हैं तो हमारा क्या देता है, हमारा क्या देगा, -3, ये हो गया पहला। अब चलिए, अब अगर हम रखते हैं इफ x = 1 रखते हैं तो y = हमारा क्या मिलेगा, तो y = 2 × 1 - 5/3, तो y = हमारा क्या मिलेगा, ये हो जाएगा -3/3, तो ये हो जाएगा -1। तो हमारा क्या हो रहा है, अगर हम लोग x का मान 1 रखते हैं तो वो y का मान क्या देता है, -1 देता है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये -1। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग मान लिए इफ x = अगर हम लोग 4 मानते हैं तो y क्या होगा, y = हो जाएगा 2 × 4 - 5/3, तो ये हो जाएगा 8 - 5 3/3, तो ये हो जाएगा 1। तो अगर x का मान 4 रखते हैं तो ये 1 देता है हमारा, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसका वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 6y = 3 + 4x, तो y = हम लिख सकते हैं 3 + 4x/6, तो इसका टेबल कैसे बन जाएगा, ऐसे x और y, अगर इफ x = हम लोग क्या लेते हैं, x = 0 लेते हैं तो y क्या देगा, हमारा y देगा 3 + 0/6, तो ये देगा 1/2, तो 0 तो 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये होगा। अगर हम मान लीजिए कि इफ x = 3 लेते हैं, -3 लेते हैं, तो y हमारा क्या देगा, y = हो जाएगा 3 + 4 × -3/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 4 × 12, तो ये हो जाएगा 3 -3, ये हो जाएगा -12/6, तो ये हो जाएगा हमारा -9/6, तो ये हो जाएगा -3/2, तो ये हो जाएगा, अगर ये -3 है तो ये हो जाएगा -3/2, ये हो गया। इधर हम इरेज करें तो अगर हम दूसरा वैल्यू रखें, अगर हम इसका वैल्यू 3 रखते हैं, इफ x = 3 रखते हैं तो y = क्या हो जाएगा, y = 3 + 4, तो 4 × 12/6, तो ये हो जाएगा y = 15/6, तो ये हो जाएगा 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका जो आलतू फालतू चीज़ें उसको डिलीट मारते हैं, ये सब
ये किसका इक्वेशन इसका, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, ये है हमारा। अगर इसको यहीं पे रहने 6y माइनस 4x इक्वल टू 3 है, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बनाएंगे ग्राफ इसका। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। ये सब ग्राफ बनाने का ज़्यादा बड़ा ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब जो टर्म है वो छोटा छोटा। तो ये 0, ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ये हो जाएगा माइनस y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस, और ये हो जाएगा माइनस x एक्सिस, ये हो जाएगा -1, ये +1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस इतना काफ़ी है। फिर ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। फिर हम लिख सकते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ये है हमारा +1, +2, +3, +4, +5, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब प्लॉट करते हैं। तो ये अगर ये -2 है, -1 था तो ये -3 था, तो अगर ये -2 था तो ये -3 था, तो कहीं यहाँ पे कहीं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -2 और -3, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -1 है, तो ये यहाँ पे तो ये हो जाएगा +1 और -1। और उसी तरह अगर x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और +1। तो ये अगर मिलाएं इसको, ये थोड़ा ऐसे आएगा, थोड़ा इसके लेवल में ऐसे यहाँ पे। तो इसको हम लोग फ्री हैंड से मिला देते हैं। तो फ्री हैंड से मिलाएंगे ऐसे, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन, ग्राफ पे आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये किसका ग्राफ है, ये हो गया आपका, ये हो गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 का है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। तो x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू हाफ होगा। तो हाफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो हाफ इजी है ये। तो यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, इसको ऐसे प्लॉट करते हैं। ये अगर 0 है तो यहाँ पे, और y हाफ है तो हाफ यहाँ होगा कहीं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 और हाफ प्लस हाफ है। उसी तरह x का वैल्यू -3, तो x का वैल्यू -3 है, तो y का वैल्यू -3/2, तो -3/2 मतलब क्या, 1 होल 1 बाई मतलब 1.5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कहीं, और ये ऐसे, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 और -3/2, ये हो गया। उसी प्रकार क्या है, ये x का वैल्यू अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा 5/2 मतलब 2 होल 1/2, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो ये कह सकते हैं 2 यहाँ हो गया और हाफ यहाँ पे कहीं, ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 3 और 5/2, ये हो गया हमारा पॉइंट। तो हम लोग इसको फ्री हैंड से मिलाएं तो फ्री हैंड से पता चलेगा, ऐसे आया ये लाइन, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे क्या कि अगर हम लोग ये ग्राफ पे बनाएंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, लेकिन अगर ग्राफ पे बनाते हैं तो ये क्या होगा, ये हमारा पैरेलल लाइन के तरह आएगा। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या होगा, हमारा हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका है, तो ये 6y माइनस 4x इक्वल टू 3 का है, ठीक है। तो हम देख रहे होंगे कि इसमें जो है पैरेलल लाइन, कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं होगा आगे चल के। अगर इसको कहीं भी लेके जाएं तो ये क्या होगा, इंटरसेक्शन कहीं भी हमारा नहीं होगा, इसलिए ये जो देगा वो हमारा नो सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें जो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि उस पर जो है वो कोइंसाइड करेगा, लाइन जो है वो कोइंसाइड करेगा एक दूसरे पे। तो वो चीज कर लेते हैं एक।
जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीनों आपको एक साथ मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन है, सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 हैज अ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ये इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इसको ग्राफिकली सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फॉर्म में लाएंगे y को x के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3x माइनस 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल से क्या पता चलेगा, टेबल से हमें पता चलेगा x और y, 3 बॉक्स। तो इफ़ x इक्वल टू हम लोग रखते हैं 0, तो y इक्वल टू क्या आता है -2। ये तो साफ पता चल रहा है कि 0 होगा तो y -2 होगा। कैसे होगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0 -2। तो ये 0, तो 0 -2 -1 -2, ठीक है। उसी तरह अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं, इफ़ x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 -2। तो ये हो जाएगा 1, तो ये होगा 1, ठीक है। उसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, अगर -1 रखते हैं, इफ़ x इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा 3 -1 -2। तो ये हो जाएगा 3 -2, तो ये हो जाएगा -5। तो अगर -1 रखते हैं तो -5 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये पहला इक्वेशन से आ गया। दूसरा ये है हमारा, तो दूसरा देखते हैं। तो ये है, तो दूसरा ये आ गया ऐसे। x y, तो इस सबसे पहले y को x के फॉर्म में कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 9x माइनस 6 इक्वल टू 3y, ऐसे लिख सकते हैं। इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया, ठीक है। तो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, अगर 3 कॉमन ले 3, तो x माइनस 3/3। तो ये कट गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 3। ये सिंपली ऐसे हो गया, ठीक है। अगर 3 कॉमन लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसको फिर से कर लेते हैं हम लोग। अगर ये हो जाएगा 3y इक्वल टू, 3 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2। तो ये कटेगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 2। ये हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं, इफ़ x इक्वल टू 2 रखते हैं, तो y हमारा क्या आएगा, y हमारा आ जाएगा 6 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 4, तो ये 2 और 4, ये हो गया। उसी प्रकार इफ़ x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो 0 और -2। और अगर इफ़ x इक्वल टू हम लेते हैं, हम 1 लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 2। तो ये हो जाएगा 1, तो 1 पे 1 देगा, ठीक है। तो ऐसा आ गया, ये दोनों का इक्वेशन आ गया। अब हम प्लॉट करेंगे, तो सिंपली प्लॉट करते हैं। तो ये सब इरेज कर ले। इसका इक्वेशन क्या है, ये हो गया 9x माइनस 3y इक्वल टू 6, और इसका ग्राफ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको डिलीट मार दिए, चलिए ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये वाई एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये -x, ये -y। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये हमारा 0 है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5, ये मैक्सिमम है। फिर है -1 -2 -3 -4, ये हो गया -5, ये मैक्सिमम इधर है -y में।
और ये -1 -2 -3 -4 -5, ये मैक्सिमम है इधर, और इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। आप प्लॉट करते हैं तो ये अगर x 0 है तो y क्या है -2, तो x 0 तो y -2, तो यहाँ पे होगा 0 और -2। उसी प्रकार अगर ये x 1 है तो y 1 होगा, x 1 है तो y 1, तो यहाँ पे कहीं, तो ये होगा हमारा क्या, ये होगा हमारा 1 1। उसी प्रकार ये x हमारा -1 है, ठीक है, यहाँ पे, और y हमारा ये, तो यहाँ पे कहीं आएगा ऐसे, यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये होगा हमारा -1 और -5, ये हो जाएगा -1 और -5। ये तो ऐसे क्या है हमारा, ये है हमारा -5 था, और ये पॉइंट हो गया, यहाँ से ऐसे लिए, ठीक है, ऐसे हो गया। तो हम सिंपली इसको मिलाते हैं तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन ही आएगा ग्राफ पर, अगर आप अच्छे से ग्राफ करेंगे तो ये आया ऐसा कुछ, ठीक है, ये आएगा। तो ये किसका आएगा, ये आएगा 3x - y = 2 का। उसी प्रकार हम इसका करते हैं तो 2 और 4, तो 2 और 4, 2 कहाँ है, 2 यहाँ है, और 4 कहाँ है, 4 यहाँ है, तो यहाँ पे, तो 2 और 4, और ये 0 और -2, 0 और -2 यहाँ पे सेम है, और ये -1 1, तो ये यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे क्या कि ये वाला जो है पहला वाला इक्वेशन क्या आया था, ऐसे आया था लाइन। उसी तरह अगर हम किसको मिलाएं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएं, तो ये हमारा क्या देगा, ये भी ऐसा ही लाइन देगा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन देगा। ग्राफ पे ये आसानी से आपका बन सकता है। तो ये जो देख रहे होंगे, ये ऐसे ही पता चल रहा है कि अगर किसी भी इक्वेशन का 2 पॉइंट लाई कर रहा है तो ये क्या देगा, सेम सब पॉइंट जो होगा वो लाई करेगा, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इस पे लाई नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या देगा, कोइंसाइड कर रहा है ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, मतलब सब पॉइंट जो है वो कोइंसाइड करेगा। ऐसे भी हम लोग, पहला इक्वेशन हमारा क्या था, ये है पहला इक्वेशन, हम लोग लिख सकते हैं y = लिख सकते हैं 2 - 3x, ऐसे लिख सकते हैं, y = लिख सकते हैं 3 - 2, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको क्रॉस करें तो ये 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3x - y = 2, तो y = हम लोग लिख सकते हैं 3x - 2। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों जो इक्वेशन है, ग्राफ इसका इक्वेशन है जैसे लीनियर इक्वेशन का, दोनों जो इक्वेशन है वो हमारा क्या है, इक्वल है। तो ऐसे ही तो दोनों का ग्राफ तो सेम ही होगा ना, सब पॉइंट इसके लिए वो होगा, इसीलिए ये होगा कोइंसाइड करेगा। ये अभी हम वो नहीं दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये जो है स्ट्रेट लाइन ये नहीं बन पा रहा है, ये बन जाएगा ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन ही है ऐसे, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा, ऐसे आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो ये बन जाएगा। तो ये था हम लोग का कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।